हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टर्स बायोलॉजी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी का जो मॉड्यूल है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। अगर आप ये टॉपिक्स करते हो तो आपका 90 to 95% ये मॉड्यूल कवर हो जाएगा और आप आराम से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हो। ओके ओके। सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी, अगर आप ये मॉड्यूल को टारगेट करते हैं तो आप CSIR नेट के साथ साथ गेट और DBT का भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो। ओके, और जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी अगर आप वो पॉइंट्स सारे कवर कर लेते हो तो सेल सिग्नलिंग और इम्यूनोलॉजी में से कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, so before starting, I'll be giving a detailed list of the books, वो बुक्स जिसके अंदर ये सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी वाला मॉड्यूल अच्छे से कवर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि ये जो पाथ फाइंडर लाइफ साइंसेस का जो बुक है, फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिस पार्ट 1, इस बुक में आपको काफी ज्यादा सिग्नलिंग पाथवेज, देन सेल जंक्शंस एंड इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट आपका इसमें कवर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप पाथ फाइंडर से भी इम्यूनोलॉजी कर लो तो आपको बाकी किसी बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम के लिए। ओके, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल बाय ब्रूस अल्बर्ट्स, इससे आप कुछ सिग्नलिंग पाथवेज कर सकते हैं। देन कैंसर वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप ये बुक से पढ़ सकते हैं। जो प्लांट रिलेटेड सिग्नलिंग पाथवेज है वो आप बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट से पढ़ सकते हो बाय बकनन। देन बिसाइड्स पाथ फाइंडर, अगर आपको इम्यूनोलॉजी थोड़ा डिटेल से पढ़ना है तो क्यूबी एक काफी अच्छी बुक है। इसमें आपको कलरफुल पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स अच्छे से दिखेंगे और काफी ज्यादा सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको प्लांट पैथोलॉजी इन डिटेल पढ़ना है तो आप एग्रियोस से पढ़ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं जो आपको पॉइंट्स या टॉपिक्स बताऊंगी वो सेल सिग्नलिंग बेसिक्स में से होंगे। तो आप होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस पढ़ सकते हैं, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, देन कौन से पैटर्न्स होते हैं जो प्लांट या फिर कोई एनिमल है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, वो सारा पॉइंट्स इसमें कवर होगा। देन कॉमन पैथोजेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, तो एनिमल्स के कौन से फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, निमेटोडल पैथोजेंस आप उनका लिस्ट बना सकते हो। सेम गोज विद द प्लांट्स, प्लांट्स में कौन से बैक्टीरियल फंगल जो पैथोजेंस है उनका आप अलग से लिस्ट बना के रख सकते हैं या चार्ट्स बना सकते हैं। ओके, देन टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग विद एग्जांपल्स, कौन से टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग है, जैसे सिग्नलिंग में डायरेक्ट सिग्नलिंग होता है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट सिग्नलिंग में यू गेट जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, देन इनडायरेक्ट में यू गेट ऑटोक्राइन, देन पैराक्राइन, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। इन सबको आपको डिटेल में पढ़ना है अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। देन सिग्नल मॉलिक्यूल, सिग्नल मॉलिक्यूल के बारे में आपको पढ़ना है कि अगर आपका पोलर सिग्नल मॉलिक्यूल है तो उसके रिसेप्टर्स कैसे होंगे, अगर आपका नॉन पोलर है तो उसके रिसेप्टर्स कैसे होंगे। तो आपको पता है कि अगर सिग्नल पोलर है तो उसके रिसेप्टर्स जो होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे, अगर आपका सिग्नल नॉन पोलर है तो उसके रिसेप्टर्स अंदर होंगे सेल के अंदर। ओके, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, अगर आप वो एक्सेप्शंस भी कवर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, तो रिसेप्टर्स एंड सिग्नलिंग पाथवे में मैं आपको कौन से टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स है, कौन से एग्जांपल्स है और कौन से सिग्नलिंग पाथवेज है वो रिसेप्टर के अंडर जो आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो पहला है न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स। तो न्यूक्लियर फैमिली में टाइप 1 एंड टाइप 2 रिसेप्टर्स, इनके एग्जांपल्स पढ़ने हैं। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, तो पहला है उसमें जीपीसीआर, जीपीसीआर इज नथिंग बट जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। सो इसमें आप जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अलोंग विद दैट आप कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिसमें ये रिसेप्टर फाउंड होता है। cholera toxin, pertussis toxin, then PLC, that is phospholipase C pathway, then transducin rhodopsin pathway। ये सारे पाथवेज आपको जीपीसीआर के अंडर कवर करने हैं क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आपको रास मैप पाथवे, देन PI3 काइनेज और AKT काइनेज पाथवे, mTOR पाथवे एंड PLC गैमा पाथवे, ये आपको पाथवे सारे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में कवर करना है। देन नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में आपको जैक स्टैट पाथवे को कवर करना है। देन सेरिन और थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर्स में आप ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा का पाथवे कवर करेंगे। ओके, तो ये जो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स है और उनके पाथवेज है और उनके जो एग्जांपल्स है ये आपको सारे याद रखने हैं। ओके, देन आपको आरजीसी, दैट इज रिसेप्टर ग्वाइनुलेट साइक्लेज पढ़ना है, उसके अंदर आप एएनपी का पढ़ सकते हैं पाथवे। देन बहुत सारे गैशियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज NO सिग्नलिंग के बारे में आप पढ़ सकते हैं। देन डेल्टा नॉच पाथवे, देन फ्रिजल रिसेप्टर्स में आप बीटा कैटेनिन एंड विंट पाथवे एंड हेजहॉग पाथवेज पढ़ सकते हैं। ठीक है,
अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मॉड्यूल टारगेट कर रहे हो या फिर अगर आपने वो पढ़ा है तो ट्रस्ट मी दिस इज नथिंग न्यू, आपका ये बस एक टाइप का रिवीजन ही होगा। ओके, तो अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ये वाले सारे पॉइंट्स इनमें से भी पढ़ रहे हैं। ओके, देन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के जो रिसेप्टर्स होते हैं, एग्जांपल एनएफ के बीटा पाथवे जो एपोप्टोसिस में देखने को मिलता है। देन बैक्टीरियल सिग्नलिंग पाथवेज, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 2 कंपोनेंट रेगुलेटरी सिस्टम पे फोकस करना है, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस एंड कोरम सेंसिंग। तो बैक्टीरियल सिग्नलिंग में आपको देखना है कि बैक्टीरिया का जो मूवमेंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है या क्लॉकवाइज होता है, बेस्ड ऑन दी रिपेलेंट या अट्रैक्टेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट होगा या टम्बलिंग होगा। ये सारे पाथवेज आपको बैक्टीरियल सिग्नलिंग पाथवेज में कवर करना है। देन ब्रासिनोस्टेरॉइड सिग्नलिंग पाथवे, इसको मैंने इसलिए अलग से मेंशन किया है बिकॉज इस पे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। ओके, देन सेल सेल इंटरेक्शंस। ओके, आई नो इट कैन बी डिफिकल्ट, आपको सारे पाथवेज एकदम डिटेल में पढ़ना हो, कई बार ऐसा होता है कि आप कई बार पढ़ते हो फिर भी आपको याद नहीं रहता है, तो एटलीस्ट आपको इतना याद रखना है कि कौन सा रिसेप्टर का क्या एग्जाम्पल है। ओके, ये सारे आप शॉर्ट वे में कर सकते हैं। ओके, बट सेल सेल इंटरेक्शंस का जो है ये वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट से एवरी ईयर क्वेश्चन देखने को मिलता है, आइदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस या फिर मैच द फॉलोइंग आता है। ओके, या फिर मैच द पेयर्स आते हैं। तो सेल सेल इंटरेक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है, कौन से होते हैं। देन सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस, ठीक है, उनमें कौन से स्ट्रक्चरल प्रोटीन लाइक कोलेजन इलास्टिन है, या कौन से मैट्रिक्स अडेसिव प्रोटीन्स है जैसे फाइब्रोनेक्टिन या लैमिनिन्स होते हैं। देन सेल अडेजन मॉलिक्यूल, सेल अडेजन मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आता है, इंटीग्रीन्स, कैडहेरिन्स एंड सिलेक्टिन्स, या फिर और भी आते हैं। तो कौन से सेल जंक्शंस में कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, ये सारे आपको एक टेबुलर फॉर्म में या फिर आप चार्ट बना के इनको पढ़ सकते हैं, बट मेक श्योर यू कवर दिस पॉइंट नाइसली। ओके, उसके बाद कैंसर, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और अगर आप ये पूरा मॉड्यूल छोड़ भी रहे हैं, मेक श्योर कि आप कैंसर ना छोड़े, बिकॉज कैंसर ये इजी भी है, सिंपल भी है, प्लस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए। ओके, तो कैंसर में आप क्या क्या कर सकते हैं, यू कैन डू टाइप्स ऑफ कैंसर, देन कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कार्सिनोजेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल, ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंसर सेल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो उसको नॉर्मल सेल से डिस्टिंग्विश करती है। ओके, देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स एंड प्रोटोऑन्कोजीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में आपको गेट कीपर या केयर टेकर जीन्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो कौन से जीन इन दोनों में से कौन से कैटेगरी में फॉल होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता हो कि अगर एक आधा जीन दिया है, अगर आपको मालूम है कि ये जीन टीएसजी है या ट्यूमर ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो इसमें आपका लॉस ऑफ फंक्शन हुआ होगा तभी उसमें कैंसर होगा, एंड इन द केस ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन उसमें गेन ऑफ फंक्शन होता है कैंसर होने के लिए। ओके, कौन कौन से जीन्स हैं इनके एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं, ताकि आप इससे रिलेटेड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन वायरसेस विच आर कॉजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, आपको इस पे फोकस करना है। देन डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ओके, ये पूरा ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप थोड़ा स्पेशल अटेंशन दे सकते हैं कार्सिनोजेंस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल पे, एंड टीएसजी एंड प्रोटोऑन्कोजीन्स पे। ओके, सेल साइकिल, सेल साइकिल तो काफी ज्यादा बेसिक है, आप सेल साइकिल के स्टेजेस एंड फेजेस काफी पहले से पढ़ते आ रहे हो, आपको बेसिक पार्ट पढ़ना है। उसके अलावा आपको सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स करने हैं, और सेल साइकिल के कंट्रोल में कौन कौन से सेल साइक्लिंग्स और सीडीकेज इन्वॉल्व है वो आपको पढ़ना है। along with that S phase promoting complexes, then M phase promoting complexes या फिर Ana phase promoting complexes, इन पे आपको फोकस करना है। ओके, बिसाइड्स दिस आपको एपोप्टोसिस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, जैसे सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट हो गया, जैसे पल्स चेज लेबलिंग एक्सपेरिमेंट हो गया, आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट्स पे भी इस पे फोकस करना है। ओके, देन इम्यूनोलॉजी। ओके, इम्यूनोलॉजी में आपको सबसे पहले इम्यून सिस्टम के बेसिक्स करने हैं, देन सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, बी सेल एंड टी सेल रिसेप्टर्स, देन बी सेल एंड टी सेल एक्टिवेशन एंड मैचुरेशन, एंटीजन प्रॉपर्टीज, हैप्टेन्स, एडजुवेंट्स, सुपर एंटीजेंस, काइमेरिक एंटीबॉडीज और इनके एग्जांपल्स। ओके, तो ये जितने सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं, हैप्टेन्स, एडजुवेंट्स या सुपर एंटीजेंस, इसके आपको एक शॉर्ट में आपको इसके बारे में रीड करना है। ओके, ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन एंटीजन रिकॉग्निशन एंड प्रोसेसिंग बाय बी एंड टी सेल, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
जैसे एंडोजिनस एंटीजन हो तो उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, एक्सोजिनस एंटीजन हो तो उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, ये सारा पार्ट। देन ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन, ओके। देन एमएचसी रेस्ट्रिक्शन, एंटीबॉडी एंड इट्स क्लासिफिकेशन, कई बार ये मैच द पेयर्स में आता है। देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शंस पे कई बार सेंटेंसेस बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन से सेंटेंसेस राइट है, कौन सी रॉन्ग है, आपको चूज करना है। तो उसमें कई बार ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन के बारे में आता है। देन वीडीजे रिकॉम्बिनेशन, अगर आप डिटेल में पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप वीडीजे रिकॉम्बिनेशन करो। अगर आपसे वीडीजे रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, डोंट डू इट, नॉट नेसेसरी, ओके। बट एफिनिटी मैचुरेशन और एलिलिक एक्सक्लूजन को आपको रीड करना है। इसके बेसिस पे भी आपको कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ओके। देन इसमें हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, उस पर आपको फोकस करना है। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका आपको काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन इम्यूनोलॉजी बाय क्यूबी में मिल जाएगा, ओके। देन टोल लाइक रिसेप्टर्स, कौन कौन से टोल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, वायरसेस के लिए कौन से होते हैं, बैक्टीरियल के लिए कौन से होते हैं। आप टोल लाइक रिसेप्टर्स का एक अच्छा सा चार्ट बना सकते हैं जिसको आप रोज रीड कर सके, ओके। देन कॉम्प्लीमेंट पाथवेज, कौन से टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवेज है, कौन से बेसिक है या फिर अल्टरनेट है, क्लासिकल है, लेक्टिन बेस्ड है, तो आपको ये सारे कॉम्प्लीमेंट पाथवेज भी रीड करने हैं, ओके। देन विच आर दी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है, उनके कॉजेज। देन हाइपर सेंसिटिविटी टाइप्स, 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है, उनको आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर्स पे भी आपको फोकस करना है। देन इम्यूनिटी, कौन से इम्यूनिटी होते हैं, कौन से टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी होते हैं, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, इनके बारे में आपको थोड़ा बेसिक पढ़ना है। देन वैक्सीन के बारे में पढ़ना है। वैक्सीन का आप चार्ट बना सकते हो कि कौन से वैक्सीन एक्टिवेटेड है, कौन से अटेन्यूएटेड है, कौन से हीट किल्ड है, वगैरह वगैरह। आप सारे वैक्सीन के चार्ट बना सकते हैं। देन व्हाट आर एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंडोटॉक्सिन्स आप पढ़ सकते हैं। देन इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजन, कौन सा पैथोजन कैसे अटैक करता है और उसका रिस्पॉन्स कोई भी बॉडी कैसे देती है, कोई भी सेल कैसे देता है उस पैथोजन को रिस्पॉन्स, ओके। तो आपको ये इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजन में देखना है, लाइक बैक्टीरियल पैथोजन, फंगल पैथोजन, ओके, उन सारे पैथोजन के बारे में आपको पढ़ना है, ओके। देन ये कुछ वायरसेस एंड बैक्टीरिया है जिसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, एड्स हो गया। इन डिसीजेस और वायरसेस के बारे में आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस एज वेल एज ग्राफिकल क्वेश्चंस, ओके। टीबी के बारे में रीड करना है। देन मलेरिया, मलेरिया की जो साइकिल होती है उसके बारे में रीड करना है। ऑब्वियसली कोविड-19 एंड सार्स के बारे में तो आपको पक्के से रीड करना है, ओके। एंड दी ट्रांसप्लांटेशन एंड इट्स टाइप्स, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इम्यूनोलॉजी में कवर करने हैं। अब तक जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर कोई स्टूडेंट है जिसको इम्यूनोलॉजी और सेल सिग्नलिंग वाला पार्ट अच्छे से करना है तो वो सारे टॉपिक्स वो कर ले, उससे वो सारा मॉड्यूल उसका कवर हो जाएगा, ओके। फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि नहीं मुझसे ये मॉड्यूल नहीं होगा, आई गेस आई विल बी स्किपिंग दिस मॉड्यूल, ओके, तो वो स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगी, वो पॉइंट्स तो आपको पक्के से करने हैं, ओके। आपके आराम से 2 से 3 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस बेसिस पे सॉल्व हो सकते हैं, ओके। प्लीज डू दिस टॉपिक्स विदाउट फील, ओके। पहला है रिसेप्टर टाइप्स एंड एग्जांपल्स। आई एम नॉट टॉकिंग दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाथवे और एनीथिंग, ओके। तो रिसेप्टर टाइप्स एंड एग्जांपल्स में आपको कोई भी पाथवे डिटेल में नहीं करना है, बस रिसेप्टर के क्या टाइप्स है और कौन से टाइप के क्या एग्जांपल है, इससे कई बार आपके मैच द पेयर सॉल्व हो जाते हैं, ओके। देन कैंसर, कैंसर में आप प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कौन से हैं, अगर आपको इतना भी पता हो तो आप आराम से स्टेटमेंट बेस्ड और ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। देन कॉमन बैक्टीरियल, वायरल, निमेटोडल, फंगल, प्रोटोजोन डिसीजेस ऑफ ह्यूमंस, ओके, इनके आपको चार्ट्स बनाने हैं, ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। देन कॉमन प्लांट पैथोजेंस, सेल साइकिल एंड क्रोमोसोम नंबर एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इन ईच फेज ऑफ द सेल साइकिल, ओके। सेल साइकिल का बेसिक्स आपको पढ़ लेना है, मैंने आपको जैसे बताया। ऑलवेज रिमेंबर क्रोमोसोम नंबर एंड अमाउंट ऑफ डीएनए, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है स्टूडेंट के लिए, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये पॉइंट को अच्छे से रीड करना है, ओके। देन सेल साइकिल चेकपॉइंट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं वो आपको पढ़ना है, ओके। देन एंटीजन रिकॉग्निशन एंड प्रोसेसिंग बाय बी सेल एंड टी सेल्स, ओके, ये वाले पॉइंट को आपको, ये इम्यूनोलॉजी से है, आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से रीड करना है। देन रिगार्डिंग वैक्सीन, वैक्सीन का तो मैंने आपको बोला आप चार्ट्स बना सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू रीड अबाउट द नोवेल कोरोना वायरस, ओके। आपको कोविड-19, सार्स, मर्स, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से रीड करना है, ओके।
ओके, ये सारे जो वो पॉइंट्स हो गए जिसके बारे में आपको अच्छे से रीड करना है। ओके, और उनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो प्लीज उनको स्किप ना कीजिए। आप मेरे जो नोट्स है पिछले वीडियोस के या फिर ये वीडियो के, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अगर कोई इन्फॉर्मेटिव चार्ट्स या कुछ चाहिए हो ये टॉपिक से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, वहां पे मैं ऐसे रेगुलर बेसिस पे मैं वो पोस्ट करती रहती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। So for more such videos, please subscribe Astro's Biology. Follow me on Instagram, Facebook, and Telegram. Please like, comment, and share with your friends. Thank you.